जय जिनेन्द्र। आज हम उपाध्याय परमेष्टि के बारे में जानेंगे। हर वीडियो के अंत में मैं उसी विषय से संबंधित आप लोगों से एक क्वेश्चन प्रतिदिन पूछती हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। चलो उपाध्याय परमेष्टि के बारे में पढ़ते हैं। नमो उपाध्यायानम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। कौन होते हैं उपाध्याय, कैसे होते हैं? उपाध्याय वो होते हैं जो आचार्य की आज्ञा अनुसार खुद भी शास्त्रों का पठन करते हैं और संघस्थ मुनियों को भी शास्त्रों का पाठन करवाते हैं। वो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि साधुओं की तरह 28 मूल गुण का भी पालन करते हैं और आचार्य के गुणों में से वो दीक्षा देने का कार्य नहीं करते हैं, प्रायश्चित देने का कार्य नहीं करते हैं। बाकी सारे कार्य आचार्य परमेष्टि की तरह ही उनके होते हैं। उपाध्याय 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं और यही इनके 25 मूल गुण कहे जाते हैं। तो इस तरह उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण होते हैं, जिसमें 11 अंग और 14 पूर्व। उपाध्याय परमेष्टि 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं। ये इनके 25 मूल गुण कहे जाते हैं। तो पहले 11 अंग के बारे में जानते हैं और फिर 14 पूर्व के बारे में। मैं इन्हें आपको बहुत ज़्यादा संक्षिप्त रूप में बताऊंगी, क्योंकि इन्हें विस्तृत रूप से बताने में बहुत ज़्यादा समय चाहिए। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को मैं ये 25 मूल गुण उपाध्याय परमेष्टि के बताती हूँ। 12 अंग में पहला है आचार अंग, जिसमें मुनियों की चर्या का वर्णन किया जाता है और इसमें 18,000 पद होते हैं। दूसरा है सूत्रकृतांग, इसमें व्यवहार धर्म का वर्णन किया जाता है। व्यवहार धर्म की जो क्रियाएं होती हैं उनका वर्णन किया जाता है, क्या कल्प है क्या अकल्प है, और इसमें 36,000 पद होते हैं। तीसरा है स्थानांग, इसमें 1-1, 2-2 आदि स्थानों के रूप में पदार्थों का वर्णन किया जाता है और इसमें 42,000 पद होते हैं। चौथा है जिसमें जीव आदि पदार्थों की समानता पर विचार किया जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के हिसाब से उनकी समानता का वर्णन किया जाता है। इसमें 1,64,000 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 1,64,000। तीसरा है व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, इसमें जीव का अस्तित्व क्या है, जीव कहाँ से आता है और कहाँ जन्म लेता है। इसमें 60,000 प्रश्नों के उत्तर होते हैं और इसमें 2,28,000 पद होते हैं। छठा है ज्ञात्र कथांग, इसमें कथाओं और उपकथाओं का वर्णन होता है और उसमें 5,56,000 पद होते हैं। सातवां है उपासक अध्ययनांग, इसमें श्रावक के आचरण का वर्णन किया जाता है और 11,70,000 पद होते हैं। आठवां है अंतकृत दशांग, इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में जो 10 अंतकृत केवली होते हैं उनका वर्णन किया जाता है। इसमें 23,28,000 पद होते हैं। नौवां है अनंतरोपादक दशांग, इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में भयंकर उपसर्गों को सहन करते हुए जो अनुत्तर विमान में जन्म लेते हैं उनके 10 मुनियों का वर्णन, इसमें 10 मुनियों का वर्णन इसमें किया जाता है। इसमें 92,44,000 पद होते हैं, 92 लाख और 44,000 पद होते हैं। प्रश्न व्याकरण, इसमें युक्ति और न्याय के द्वारा अनेकों प्रश्नों के उत्तर होते हैं और इसमें 93,16,000 पद होते हैं। 93 लाख और 16,000 पद होते हैं। 11वां है विपाक सूत्रांग,
इसमें जीव के पाप और पुण्य के फल का वर्णन होता है और इसमें 1,84,00,000 पद होते हैं। 1,84,00,000 पद होते हैं। ये हमारे हुए 11 अंग। अब हैं 14 पूर्व। उपाध्याय परमेष्टि के 14 पूर्व। 14 पूर्व में पहला है उत्पाद पूर्व। इसमें जीव और पुद्गल आदि का जहाँ जैसा उत्पाद होता है उसके अनुसार इसका वर्णन किया जाता है। इसमें 1 करोड़ पद होते हैं। दूसरा है अग्रायणी पूर्व। इसमें मुख्य पदार्थों और द्रव्यों का वर्णन होता है। मुख्य पदार्थों और द्रव्यों का वर्णन होता है। इसमें 96 लाख पद होते हैं, 96। वीर्य प्रवाद पूर्व। इसमें केवलियों के, चक्रवर्ती के, बलभद्र के आदियों की शक्ति का वर्णन होता है और इसमें 70 लाख पद होते हैं। कितने होते हैं? 70 लाख पद होते हैं। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व। इसमें 5 अस्थियों का और विविध न्यायों का अस्ति नास्ति के अनुसार वर्णन होता है और इसमें 60 लाख पद होते हैं। ज्ञान प्रवाद पूर्व। इसमें 5 ज्ञानों का और इंद्रियों का विभाग के अनुसार वर्णन होता है। इसमें 99,99,999 पद होते हैं। सब 9 है। 99,99,000 और 999 पद होते हैं। कर्म प्रवाद पूर्व। इसमें कर्मों के बंध, संवर, उपसम, 6 आदि का वर्णन होता है। इसमें 1,80,00,000 पद होते हैं। 7वां सत्य प्रवाद पूर्व। सत्य प्रवाद पूर्व। इसमें वचन गुप्ती, वचन संस्कारों का, 10 प्रकार के सत्य का, 12 प्रकार की भाषाओं का आदि का वर्णन होता है। इसमें 1,06,00,000 पद होते हैं। 8वां आत्म प्रवाद पूर्व। इसमें प्रवाद पूर्व जिसमें आत्म द्रव्य व 6 प्रकार के जीव के समूह का अस्ति नास्ति के अनुसार वर्णन होता है और इसमें 26 करोड़ पद होते हैं। 9वां प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व। जिसमें व्रत, नियम, प्रतिक्रमण, तप, आराधना और साधु के लिए क्या अयोग्य चीज है उनका वर्णन होता है और इसमें 84 लाख पद होते हैं। विद्या अनुप्रवाद पूर्व। विद्या अनुप्रवाद पूर्व जिसमें सर्व विद्या, 8 निमित्त ज्ञाता और लोक प्रतिष्ठा, समुद्घात आदि का वर्णन होता है। इसमें 1,10,00,000 पद होते हैं। 11वां कल्याणवाद पूर्व। कल्याणवाद पूर्व जिसमें सूर्य, चंद्रमा, गिरह, नक्षत्र, तारे, फल, पक्षी आदि के शब्दों और तीर्थंकरों के कल्याणकों का वर्णन होता है। इसमें 26 करोड़ पद होते हैं। 12वां है प्राणावाय पूर्व। प्राणावाय पूर्व जिसमें शरीर, चिकित्सा, अष्टांग, आयुर्वेद, प्राणायाम आदि के भेद और प्रभेदों का वर्णन होता है। इसमें 13 करोड़ पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 13 करोड़। 13वां है क्रिया विशाल पूर्व जिसमें पुरुषों की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कलाओं का वर्णन तथा छंद आदि संबंधी कला का विवेचन होता है। इसमें 9 करोड़ पद होते हैं। 14वां पूर्व है बिंदुसार पूर्व। 14वां पूर्व है लोक बिंदुसार पूर्व। इसमें 8 व्यवहार, 4 बीज राशि, परिक्रम, गणित और समस्त श्रुत संपदा का वर्णन होता है। इसमें 12,50,00,000 पद होते हैं। ये हमारे उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण हुए। वैसे तो ये पूरा 12 है, इसके बारे में पूरा बताया जाएगा तो बहुत डिटेल में है ये वर्णन, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बताया है
और आज मैं इससे संबंधित ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। प्रवाद पूर्व में कितने पद हैं? हमारा आज का क्वेश्चन है कर्म प्रवाद पूर्व में कितने पद हैं? क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को अंत तक देखते रहें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।